मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट? वी आर डूइंग द चैप्टर सेल। ओके, सो सेल में वी आर स्टार्टेड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने स्टार्ट किया था एंड लास्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और थोड़ा फंक्शन भी देखा था, राइट? सो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जैसे हमने देखा था कि ये सेल है तो इसका आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। एंड एक ही चीज का बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ओके, और इसका भी फंक्शन होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है। उसके बाद मैंने बताया था जो इसका फॉस्फेट का हेड होता है और लिपिड का जो टेल होता है किस तरीके से अरेंज होता है और क्या क्या मॉलिक्यूल जैसे सेलेक्टिव परमेएबल होता है सेल मेम्ब्रेन, और इससे कौन कौन से मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जाने के लिए इनसाइड में और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के लिए। ओके, सो ये सब हमारा हो चुका था। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हम देख रहे थे। सो वी डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड कैसे करता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड मेथड, ओके, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, राइट? सो स्टूडेंट, इंडोसाइटोसिस क्या होता है हम उसके बारे में देखते हैं। सो इंडो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब होता है, इंडो मीन्स व्हाट? इंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है? इंडो मतलब इनसाइड, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल। तो सेल के इनसाइड में हमको कुछ लेके आना है। इंडोसाइटोसिस में क्या करना है? सेल के इनसाइड में कुछ लेकर के आना है। सो इट इज द बल्की ट्रांसपोर्ट बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? एक बल्की ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। और कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन जो हमने देखा था, जो सेल है और सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है इसको इनफोल्ड करके होता है। देखते हैं कैसे होता है। एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम एनर्जी खर्च करते हैं। ओके, एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया था कि ये सेल है, सेल के इधर में जो है इंटरनल इन्वायरमेंट है और इधर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल है। सो एक्सटर्नल से इंटरनल में किसी भी चीजों को लेके आना इज नोन एज इंडोसाइटोसिस, मतलब कि सेल के अंदर में लेके आना। अब हम कैसे लेके आते हैं सेल के अंदर में, इसको देखते हैं। देखो, इसको सेल के अंदर में कैसे लेके आएंगे। देखो, जैसे कि यदि हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा ऐसा होता है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको कुछ भी फूड पार्टिकल यहाँ दिखता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट इट स्टार्टेड फोल्डिंग इनसाइड, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से इनसाइड में ऐसे फोल्ड होना शुरू करेगा और ये जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल विल गो इनसाइड दिस मेम्ब्रेन, फोल्डेड मेम्ब्रेन। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे ही इसको फूड पार्टिकल दिखता है इट स्टार्टेड फोल्डिंग इनसाइड, ऐसे ही फोल्ड होता है। इस तरह का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो फूड पार्टिकल है वो इस पाउच के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली इनफोल्ड इस तरह से कवर अप हो जाएगा और ये सारा फूड पार्टिकल इसके अंदर हो जाएगा, वेसिकल्स बनाएगा। और इस तरीके से इसके बाद क्या होता है, ये फिर यहाँ से डिटैच हो जाता है। ओके, ये यहाँ से इस तरीके से डिटैच हो जाएगा। ये जो वेसिकल है, फूड वेसिकल जिसके अंदर ये फूड है, ये डिटैच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से। जैसे कि यदि हम इसको पूरा बनाएं तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट? इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो ये सेल मेम्ब्रेन है। पहले हमने क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी फूड पार्टिकल को देखता है वो इस तरीके से इनफोल्ड होना शुरू करता है एंड देन द फूड पार्टिकल गो इनसाइड दिस इनफोल्डेड मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट ये जो है पूरा एक पाउच की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ से जो है ये डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद ये फूड वैक्यूल जो है ये अंदर में जिस तरह से, जैसे आप अमीबा के अंदर डाइजेशन देखोगे इस तरह का चीजें अमीबा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चला जाता है। देन द फूड जो फूड इसके अंदर है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोसाइटोसिस। तो हमने क्या देखा था? बल्की ट्रांसपोर्ट है, इनफोल्डिंग होता है। किसका इनफोल्डिंग होता है? सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। ओके, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि इस सारे प्रोसेस में एनर्जी खर्च होगा। एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द मेम्ब्रेन, हमने देखा कि मेम्ब्रेन के इनसाइड में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब सेल का भी इंटरनल इन्वायरमेंट है
और ये सेल का बाहर का एनवायरमेंट है, तो बाहर से अंदर की तरफ ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ओके, अब देखते हैं इसका जो टाइप होता है स्टूडेंट इंडोसाइटोसिस का, दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब कुछ सॉलिड, सेल कुछ खाएगा। ओके, फैगो मीन्स खाना, सेल जो है कुछ खाएगा, क्या खाएगा, कोई भी सॉलिड चीज को सेल जब खाएगा देन इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। सो नाउ डिस्कस अबाउट द फैगोसाइटोसिस से क्या होता है। तो सेल जब भी सेल ईटिंग इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। ओके, तो फैगोसाइटोसिस में जो सेल है वो क्या खाता है, कोई भी सॉलिड चीजों को, सॉलिड पार्टिकल्स को खाता है। जैसे कि आप अमीबा देखते हो, अमीबा के केस में आप देखते हो कि कोई भी अमीबा है वो कोई भी जो फूड पार्टिकल को, सॉलिड फूड पार्टिकल को खाएगा, देन इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ओके, सो आप देखो जैसे ये अमीबा है ना, हमने अमीबा के बारे में हमें देखना है। अमीबा को यहाँ कोई फूड पार्टिकल्स नजर आता है, फिर व्हाट विल यू डू, व्हाट विल इट डू, ये क्या करेगा, अपना एक सीडोपोडिया बनाएगा। सीडोपोडिया मीन्स फॉस्फेट, और इस फूड पार्टिकल को टेक इनसाइड इट्स, ओके, इसके अंदर ले लेगा, है ना, मतलब कि ये कुछ। और फिर जैसे कि मैंने बताया इंडोसाइटोसिस में होता है, द फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी के अंदर चला जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप ये इस तरीके से पूरा इसको कवर अप कर लेगा, ठीक है, ये इसको जो है फूड पार्टिकल को पूरा ऐसे करके ये कवर अप कर लेगा, फूड वेसिकल्स बन जाएगा, और फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगा और ये इसके अंदर बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर ये डाइजेस्ट हो जाएगा। सो अमीबा क्या खा रहा है, यहाँ पे कुछ सॉलिड चीजों को खा रहा है। इट इज द केस ऑफ फैगोसाइटोसिस। एंड पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। जब कोई लिक्विड की बात होगी, मतलब जब अमीबा या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कुछ पिएगा, खाने के बाद जब वो कुछ पिएगा, कुछ ड्रिंक करेगा, कुछ लिक्विड चीजों को इंटेक करेगा, देन इट इज अ केस ऑफ पिनोसाइटोसिस। ओके, नाउ कम टू एक्सोसाइटोसिस। अब खा लिया है, पी लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब उसको बाहर निकालेगा, इट इज नोन एज सेल वोमिटिंग। सो पिनोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, बल्कि मटेरियल का एक्सपोर्ट है, ओके, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो जैसे हमने बताया था स्टूडेंट के सेल है, तो सेल जब बाहर से चीजों को अंदर लेता है, इट इज द केस ऑफ इंडोसाइटोसिस। और जब अभी खा पी चुका है, वेस्ट होगा उसका बॉडी का, तो जो भी वेस्ट है ये क्या करेगा, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है, इट इज द केस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ओके, सो आई थिंक आपको ये इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।